मैं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं जुगाड़ न्यूज। और आज मैं बिहार से के मछली मार्केट गायत्री मंदिर के जस्ट सामने आम आदमी पार्टी नालंदा जिला इकाई का आज ऑफिस का उद्घाटन हुआ है। और जो कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में तो सरकार चला ही रही है और ताज़ी आपका पंजाब में भी सरकार बनाई है पूर्ण बहुमत से। तो उसी खुशी में आज नालंदा जिला इकाई का ऑफिस का उद्घाटन हुआ है। आम आदमी पार्टी नालंदा जिला के बुजुर्ग सक्रिय कार्यकर्ता राजेंद्र सर के माध्यम से और आरटीएन मनोज जी भी आए हुए थे। और जैसा कि आप देख सकते हैं पीछे आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता लोग हैं ये सारे लोग मौजूद हैं। और ये आप देख सकते हैं, अंदर चलते हैं और दिखाते हैं। भारत माता की जय। नाम आते रहिए आप लोग। भारत माता की जय। भारत माता की जय। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। नालंदा जिले के अधिकृत कार्यालय का उद्घाटन किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की विचारधारा का आम आदमी पार्टी अपने आप में एक विचारधारा है। जो प्रयोग किया गया था वो प्रयोग सफल रहा। तीन बार उनकी विचारधारा पे मुहर लगाकर दिल्ली की जनता ने जो स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, सुविधा देने वाली भ्रष्टाचार का विरोध के राजनीति की जो मॉडल थी उस पर दिल्ली के लोगों ने मुहर लगाई। और अभी पंजाब में जो जीत हुआ है, पंजाब में जो बिल्कुल भारी भरकम जीत जो आम आदमी पार्टी को मिली है, उससे यह स्पष्ट हो गया है कि देश की जनता सुविधाएं देने वाली सरकार चाहती है। देश की जनता आम आदमी को अच्छी शिक्षा देने वाली सरकार चाहती है। देश की जनता आम आदमी को अच्छा स्वास्थ्य सुविधाएं देने वाली सरकार चाहती है। देश की जनता अच्छा स्कूल देने वाली सरकार चाहती है। देश की जनता अच्छा डॉक्टर, दवाई देने वाली सरकार चाहती है। देश की जनता बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान में जिस शिक्षा की बात की थी, जिस शिक्षा के माध्यम से समाज के दबे पिछड़े लोगों को ऊपर लाने की बात कही थी, उस सपने को साकार करने का काम आज अरविंद केजरीवाल जी कर रहे हैं। आपने सुना होगा अपने भाषणों में उन्होंने बार बार जिक्र किया है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का, जिनकी कल जयंती है, मैं अग्रिम शुभकामनाएं देता हूँ। तो उनका जो अधूरा सपना था वो सपना पूरा करने का काम आम आदमी पार्टी कर रही है। दिल्ली के काम के आधार पर पंजाब की जनता ने हमें मौका दिया है और महज 30 दिनों में ही लगभग हमने वहाँ से भ्रष्टाचार खत्म कर दिया है। जो हमने चुनावी वादे किए हैं, 300 यूनिट बिजली फ्री हम वो देंगे, अच्छी शिक्षा, अच्छा स्कूल, अच्छा सब कुछ हम वहाँ देने जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी समय से पहले वायदा पूरे करने वाली सरकार है। दिल्ली में हमने करके दिखाया है, पंजाब में भी हम उसे करके दिखाया। मनसा होगी यहाँ पे इलेक्शन लड़ने के लिए, तो फिर क्या आपका ओपिनियन यहाँ पे है? आम आदमी पार्टी जैसा कि आप देख रहे हैं सब जगह फ्री की बात हो रही है, दिल्ली से बाहर निकल चुकी है, फ्री की बात हो रही है। हम फ्री कुछ नहीं करते हैं, जनता का पैसा है, जनता के टैक्स का पैसा है, जनता की गाड़ी कमाई का पैसा है। आप जो साबुन पे, तेल पे, दवाई पे, यहाँ तक कि आप कफन भी खरीदते हैं तो आपको टैक्स देना पड़ता है। उससे जो पैसा बचता है उसकी चोरी बंद करके, भ्रष्टाचार बंद करके हम पैसे बचाते हैं और उस पैसे से आपको अच्छा स्कूल, अच्छा अस्पताल, अच्छी पढ़ाई, मुफ्त बिजली, पानी, जो सुविधाएं देने की बात बाबा साहब ने भारत के संविधान में कही है, हम वो आम जनता को मुहैया करें। अच्छे स्कूल से क्या तात्पर्य है आपका? जैसे अब अच्छे स्कूल को मतलब यहाँ पे बिहार में समझा जाता है जो प्राइवेट स्कूल है वो अच्छे स्कूल माना जाता है, यहाँ के गार्जियन लोग यही मानते हैं। तो आपका क्या विचार है, अच्छे स्कूल से क्या आप कहना चाहते हैं? अच्छे स्कूल से हम कहना चाहते हैं कि आपके बगल के मोहल्ले में कोई सरकारी विद्यालय होगा, आप पत्रकार हैं, थोड़ा उस विद्यालय का दौरा कर लीजिए और आपको जब कभी दिल्ली जाने का मौका मिले, दिल्ली के किसी भी सरकारी स्कूल में बिना किसी पूर्व घोषणा के आप हमें कहिए, मैं व्यवस्था करवा दूंगा आपको। आप उस स्कूल में जाइए, उस स्कूल को देख के आइए, और उससे भी ना हो तो आपके घर परिवार का, समाज का कोई भाई भतीजा लोग दिल्ली में नौकरी करते होंगे,
बिहार का कोई भी ऐसा घर नहीं है जहाँ का लोग दिल्ली में नहीं रहा है। तो मतलब आप वहाँ का स्कूल एक बार दिखाइए। अच्छे स्कूल से मतलब आपका सरकारी स्कूल का जो तस्वीर है आप बदलना चाहते हैं, सरकार आपकी आएगी तो। बाबा साहब हमेशा कहा करते थे कि शिक्षा के माध्यम से ही हम देश की तकदीर बदल सकते हैं, देश की तस्वीर बदल सकते हैं। अभी अस्पतालों का भी वैसे ही हाल है यहाँ पे। अभी आप कुछ दिन पहले देखा गया में एक बेटा मर गया किसी का, वो ठेला पे ले जा रहा था अपना लाश को, बेटा को। तो क्या सरकार के पास अभी 75 सालों में बिहार की मैं अगर खास कर रहा हूँ, बिहार में मैं बैठा हूँ, जो जिन पार्टियों ने भी बिहार पे राज किया, जिन पार्टियों ने भी यहाँ शासन किया, सबों ने अपना अपना खजाना भरने का काम किया, लूट खसोट किया। जनता के लिए, जनता की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उस पर उन्होंने काम नहीं किया। यह खेद की बात है, यह दुख की बात है। यह आज़ादी के 75 साल बीत जाने के बाद भी आम आदमी पार्टी को आज देश में शिक्षा, स्वास्थ्य, स्कूल, कॉलेज, बिजली, पानी के नाम पर राजनीति करनी पड़ रही है। ये तो जैसे दिल्ली में अभी पूरा हुआ है, पूरे देश में कब का हो जाना चाहिए। सर, जैसा कि आपने शिक्षा के बारे में बताया, यहाँ भी सरकारी कर्मचारी ही सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाते। तो यहाँ पे जितने भी सरकारी कर्मचारी वो ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएं। तो क्या इसमें डेवलपमेंट हुआ कि सरकारी कर्मचारी सबसे पहले सरकारी जगह पर अपने बच्चों को पढ़ाएं? देखिए, जब सरकार मजबूत होती है, जब सरकार की इच्छा शक्ति होती है, तो नीचे के तंत्र अपने आप ठीक हो जाते हैं। दिल्ली का अपने बात करूँ तो दिल्ली में जो हमने स्कूल बदला, दिल्ली में जो हमने जो पढ़ाई बदला, दिल्ली का जो रिजल्ट है स्कूल का, वो निजी विद्यालय से ज़्यादा बेहतर हो रहा है, क्योंकि हमने कोई शिक्षक नहीं बदले। पुराने शिक्षक को प्रोत्साहित किया, पुराने विद्यालय को अपडेट किया, पुराने शिक्षक को ट्रेनिंग के लिए विदेशों में भेजा, दिखलाया कि देखिए यहाँ किस प्रकार से वहाँ के लोग पढ़ाते हैं, किस प्रकार की शिक्षा दी जाती है। वही पुराने सरकारी शिक्षक दिल्ली में आज बेहतर रिजल्ट दे रहे हैं, जिसकी चर्चा देश विदेश से हो रही है, और विदेशों से लोग केजरीवाल सरकार का स्कूल देखने हिंदुस्तान आ रहे हैं। एक तरह का टूरिज्म डेवलप हो रहा है। उन्होंने तो सर बहुत सारा काम किया दिल्ली में। उन्होंने स्टूडेंट के लिए एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस में अगर बढ़ना चाहते हो, उन्होंने भी प्रोग्राम चलाया। बहुत सारे वहाँ पर दिल्ली में सुविधा दी गई है जो कभी बिहार में ना के बराबर है ही नहीं। उसके मामले में बात किया जाए तो ना दिल्ली में एक आदर्श सरकार चल रही है। बाबा साहब अम्बेडकर का जो सपना था, भारत का जो संविधान है, उस संविधान में जो गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन पर एक राजनीतिक पार्टी जिसका नाम आम आदमी पार्टी है, एक विचारधारा जो अरविंद केजरीवाल जी की विचारधारा है, उस विचारधारा पर हम सरकार चला रहे हैं और लोगों को सुविधाएं मुहैया करा रहे हैं। युवाओं के लिए आपने देखा होगा 4 दिन पहले विधानसभा में अरविंद केजरीवाल ने ऑन द रिकॉर्ड, कोई एक चुनावी वायदा नहीं है, कहा है कि अगले 5 साल में दिल्ली के नौजवानों को हम 30 लाख, ये मोदी जी का 20 लाख नहीं है सलाना वाला, अरविंद केजरीवाल का 30 लाख है, 30 लाख रोजगार मुहैया कराएंगे। आपके इतने करने के बाद भी तो बीजेपी बार बार वहाँ पे ये कह रही है कि सरकार ने कुछ किया ही नहीं, जो भी फ्री के नाम पे देश को बहुत गर्त में ढकेल रहा है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने पहले ही कहा, फ्री कहाँ दे रहे हैं? ये सरकार कह रही है। अर्पण रामायण में लिखा है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, आपका पैसा है, हम तो पहरेदार हैं, चौकीदार हैं। हमने तो सिर्फ चोरी बंद कर दी, लूट बंद कर दिया। स्विस बैंक में मेरे विधायकों ने, मंत्रियों ने पैसा नहीं डाला, पैसा बचाया। उदाहरण के लिए 325 करोड़ में जो पुल पुलिया बनना था, आम आदमी पार्टी की जब सरकारें आई, एक उदाहरण है, तो वो 200 करोड़ में बनने लगे। तो 125 करोड़ जो रुपया था, जो टैंकर माफिया वहाँ पानी बेच रहा था, बिजली की कंपनी घाटे में चलती थी और शुल्क ज़्यादा लिया था, हमने 200 यूनिट बिजली फ्री किया दिल्ली में। जनता का पैसा जनता को दिया, जनता को पढ़ाया, उनको स्कूल भेजा, बच्चों को उनका शिक्षा बेहतर किया, महिलाओं को पेंशन दिया, नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता दिया ताकि वो पढ़े। तो मैं अगर उन्हें प्रोत्साहित कर रहा हूँ, भ्रष्टाचार रोक के आपका पैसा उससे विकास कर रहा हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, तो उसमें क्या बुरा है? सरकार जनता के लिए तो है, जनता की सुविधाओं के लिए तो है। बिहार में जैसा कि अभी आप पार्टी का भी नया नवीकरण है यहाँ पे, तो आगे क्या किस तरह का आपका स्टेप्स लेने जा रहे हैं, जिससे पार्टी एक बड़े पैमाने पे आए और एक बड़े पैमाने पे जीत सके और एक सत्ता में आ सके? आप स्टेप अपने नालंदा जिले से ही देख लीजिए, हमारे शिव प्रभाकर जी हैं, देखिए जो जुट चुके हैं,
इनका सरसा अभियान चल रहा है शहर में। अब इन्होंने कार्यालय खोला है, कुछ तो बात होगी। अभी कोई चुनाव तो नहीं है, लेकिन आम आदमी पार्टी अगर कुछ कदम ताल करने लगी है तो इंतजार कीजिए, पंजाब ऐसा रिजल्ट बिहार में भी हो सकता है। क्या यहाँ भी फ्री नहीं, मतलब लेकिन आपने जो बोला कि 200 यूनिट 300 यूनिट बिजली का बात होता है, मैं फ्री की बात कर रहा हूँ। नहीं, अब फ्री आप ही के भाषण में हमारे राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने ऑन द रिकॉर्ड राज्यसभा में कहा है कि जनता को मुफ्त बिजली मिलना, फ्री बिजली मिलना उसका अधिकार है।